पौराणिक कथाएं पिता के वीर्य और माता के गर्भ के बिना जन्मे पौराणिक पात्रों की। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि में कई ऐसे पात्रों का वर्णन है जिनका जन्म बिना मां के गर्भ और पिता के वीर्य के हुआ था। यहाँ हम आपको 16 ऐसे ही पौराणिक पात्रों के जन्म की कहानी बताएंगे। इनमें से कई पात्रों के जन्म में मां के गर्भ का कोई योगदान नहीं था, तो कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर्य का, जबकि कुछ में दोनों का ही। कंटिन्यू देखते रहने के लिए हमारे चैनल हमारी अद्भुत पौराणिक विरासत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि हम जब भी पौराणिक कथाओं कहानियों से रिलेटेड वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अब आइए आज एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। कौरवों के जन्म की कथा। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, तो सेवा से अति प्रसन्न होकर वेदव्यास जी ने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान सुपुत्र होने का वर मांगा। समय आने पर गांधारी ने गर्भ धारण किया और वह 2 साल तक गर्भ पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से आयरन के समान एक मांसपिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से ये सब देखा और तुरंत गांधारी के पास आ गए। तब गांधारी ने उन्हें मांसपिंड दिखाया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 100 कुंडों में डालकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान पर अपने रक्षा प्रशासन में रखवा दो, और इस मांसपिंड पर जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। व्यास जी ने कहा कि मांसपिंडों के इन 101 पीस को घी से भरे कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोला गया तथा महर्षि वेदव्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। जब समय आने पर उन पिंडों को खोला गया तो सबसे पहले दुर्योधन और उसके बाद गांधारी के 99 पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। तो ये थी कौरवों के जन्म की कथा। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पौराणिक विरासत को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे की कथा आप सबसे पहले देख सके।